जय हिंद। सभी प्यारे भाइयों को राम राम। आप सभी मेरे प्यारे भाई कैसे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि परीक्षाओं का यह दौर चल रहा है। क्योंकि हम सभी किसी ना किसी परीक्षा की तैयारी अवश्य कर रहे हैं हमारे भाई। और पहले तो आप सभी को इस 5 दिवसीय त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। पहले तो धनत्रयोदशी, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर उस समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में दुखों से निकलकर, गरीबी से निकलकर एक नौकरी रूपी अमृत कलश प्राप्त करना है। मेरे दोस्त, हमारा जो लक्ष्य है, हम जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसी लक्ष्य के प्रति हमें दृढ़ विश्वास से रखकर, दृढ़ भाव रखकर हमें अपने कार्यों को करते रहना है मेरे भाई। यही आज का मोटिवेशन थॉट है जो कि शास्त्रों से लिया गया धन त्रयोदशी पर। आप सभी के लिए जो 20 क्वेश्चंस की नित्य साइंस की प्रैक्टिस की सीरीज चलाई जा रही है मेरे भाई, यह आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। इन क्वेश्चनों को आप एक बार कहीं से रिसर्च करिए। यह क्वेश्चन मेरे भाई आपको 2018, 19, 21, 22 और यहाँ तक 2024 और 25 की क्वेश्चंस, यह सभी क्वेश्चंस बने हुए हैं। पेरेंट्स, जो 20 क्वेश्चंस की यह सीरीज मेरे भाई चलाई जा रही है, यह सभी मेरे भाई PYQ है। आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे भाई, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र मेरे भाई, कंकाल तंत्र से जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे, इन प्रश्नों को आप फोड़ डालेंगे। देखिए मेरे भाई, कंकाल तंत्र में आपको इतना याद करना है कि वयस्क शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और शिशु अवस्था में वही हड्डियां 300 हो रहती हैं। कितनी? 300। जब जब हम बड़े होते जाते हैं, वह हड्डियां आपस में जुड़ने के कारण टोटल 206 हड्डियां बचती हैं। इतना मेरे भाई आपको याद हो गया। हमारे मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। फिर मेरे भाई आपको इतना पता हो कि सबसे बड़ी हड्डी मेरे भाई जांघ की होती है, जिसे फीमर कहते हैं। और सबसे लंबी भी यही होती है। और सबसे छोटी हड्डी मेरे भाई कान की होती है, स्टेपीज। कितनी? कौन हड्डी मेरे भाई? स्टेपीज। और आपको बता दें, कान में 3 हड्डियां होती है, MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, जो कि कान की सबसे छोटी हड्डी होती है मेरे भाई। कितनी मेरे भाई? छोटी हड्डी होती है। और मेरे भाई हमारे चेहरे पर 14 हड्डी होती है। कितनी मेरे भाई? 14 हड्डी। और मेरे भाई हमारे चेस्ट कैविटी में मेरे भाई जो हड्डियां होती है, उन्हें मेरे भाई रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? रिब्स। जो हमारे फेफड़ों पर होती है, रिब्स उन्हें कहते हैं। इसकी संख्या 24। मेरे भाई इस हड्डी को कैल्विक कैल्विक बोन या फिर कॉलर बोन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कैल्विक या फिर कॉलर बोन। देखिए मेरे भाई, एक 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 8, 5, 14, कितना क्रम मेरे दोस्त? 1, 1, 8, 5, 14। इतना आपको याद रखना है मेरे दोस्त। आपको मेरे भाई इन हड्डियों से जुड़ा इतना प्रश्न मेरे भाई आप याद कर लेते हैं, तो आपके सारे प्रश्न मेरे भाई आपके बनते हुए चले जाएंगे। निश्चित है मेरे दोस्त, हड्डियां यह एक संयोजी ऊतक से बना होता है। किससे मेरे दोस्त? संयोजी ऊतक। और जो है संयोजी ऊतक से और फास्फेट से बनी होती है। किससे मेरे दोस्त? फास्फेट से और कैल्शियम से। मेरे दोस्त, हमारे जो दांत दांत हमारा बना होता है, यह भी हड्डी का स्वरूप है, हड्डी का है, परंतु मेरे दोस्त यह कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। और जो हड्डियां होती है मेरे भाई, यह कैल्शियम से बनी होती है। इतनी चीजें मेरे दोस्त आपको याद कर लेना है, जो कि हमने थोड़ा सा हल्का सा उसका नॉर्मल सा टॉपिक जो था उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर उसके बाद मेरे भाई आइए आते हैं इन प्रश्नों पर।
देखिए मेरे भाई किसकी वजह से? मांसपेशियों में ऐंठन होती है। देखिए मेरे भाई कभी कभी हम किसी कार्य को करने लगते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन टाइप की आती है, बोलते हैं भाई नस चढ़ गई है, ऐसा कहते हैं मेरे दोस्त। वहां ऐंठन आ जाती है मांसपेशियों में, जो ऐंठन आता है हमारा हाथ घूमता ही रहता है, दर्द करता है, तब मेरे भाई वह किसके कारण है मेरे भाई? कहीं ना कहीं या ऑक्सीजन की कमी है। क्या है मेरे भाई? ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है यहाँ मांसपेशियों में ऐंठन होता है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। देखिए मेरे भाई हमने अभी आपको बताया था हमारी बड़ी हड्डी कहाँ होती है मेरे दोस्त? जांघ में। कहाँ पर? जांघ में। मेरे दोस्त इसको क्या कहते हैं? जांघ की हड्डी। और इस हड्डी का नाम है क्या मेरे दोस्त? फीमर। देखिए हमारे जांघों में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? पैर में टीबी, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। कितना मेरे दोस्त? फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। मेरे दोस्त यही हमारी जो है पैर में जांघ में हड्डियां पाई जाती हैं। फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। मेरे दोस्त क्या प्रश्न पूछा गया है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। मेरे दोस्त सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? जांघ की, जिसे फीमर कहते हैं। मेरे दोस्त टीबिया, फिबुला कहाँ पर पाई जाती है मेरे दोस्त? इसी जांघों में पाई जाती है। और स्टबीज मेरे दोस्त कान में पाई जाती है। कान में मेरे दोस्त आप स्ट्रिक को याद कर लेना, यामाइयस, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। इतना मेरे दोस्त की हड्डियां पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी हड्डियां होती है। कान में मेरे दोस्त सबसे छोटी 3 हड्डियां पाई जाती है। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे कठोरतम भाग कौन है? मेरे भाई सबसे कठोरतम भाग आप कह रहे होंगे हड्डी है, या फिर नाखून है, या फिर नी कैप है। मेरे दोस्त सबसे कठोर भाग जो होता है दांत। दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है बाहरी, बाहरी बाहरी परत जो होती है मेरे दोस्त इनेमल। इनेबल कौन होती है मेरे दोस्त? इनेबल, दंत वल्कल, दंत वल्कल। मेरे दोस्त यह सबसे कठोरतम परत होती है। सबसे कठोर परत कौन होती है मेरे दोस्त? इनेबल। और मेरे दोस्त जो नाखून होता है हमारा, नाखून, नाखून क्यों बढ़ता है मेरे दोस्त? किरोटीन प्रोटीन के कारण। किसके कारण मेरे दोस्त? नाखून और बाल हमारे किरोटीन प्रोटीन के कारण बढ़ते हैं। और साथ ही साथ मेरे दोस्त बाल भी हमारे हमारे बाल जो है मेलानिन के कारण काले होते हैं। किसके कारण मेरे भाई? मेलानिन के कारण। अगला, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि। मेरे भाई सबसे बड़ी संधि जो होती है हमारी, जानु संधि। कौन है मेरे दोस्त? जानु संधि। सबसे बड़ी संधि कौन है मेरे भाई? जानु संधि। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना आपको याद कर लिया। देखिए मेरे भाई मानव वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, हमने आपको बताया था जब हम छोटे रहते हैं या फिर छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। कितने मेरे भाई? 300 हड्डियां। और जब वह धीरे धीरे वयस्क अवस्था को प्राप्त करते हैं, वयस्क होते जाते हैं, तो वही 300 हड्डियां जो है आपस में जुड़ जाती है और हमारे शरीर में केवल और केवल 206 हड्डी बचती है। कितने मेरे भाई? 206 हड्डी। तो हमारे पूरे मानव शरीर में, वयस्क मानव शरीर में 200 हड्डी और 300 हड्डी जो है बच्चों में। किसमें? बच्चों में। बच्चों में मेरे भाई 300 हड्डी। देखिए मानव शरीर की किस भाग में छोटी हड्डी पाई जाती है मेरे दोस्त? सबसे छोटी हड्डी हमने आपको बताया था, जो आप पीछे प्रश्न में आप पढ़े होंगे कि जो है मेलियस, इनकस, स्टेपीज। यह 3 हड्डी कान में पाई जाती है। कहां पर मेरे भाई? कान में। मानव शरीर की किस भाग में छोटी हड्डी पाई जाती है मेरे भाई? कान में। कहां पर मेरे भाई? कान में। जांघ में मेरे दोस्त आपने पढ़ा फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, और सबसे बड़ी फीमर है मेरे भाई। पैर में पैल्विकल, कैल्विकल, इसी प्रकार से मेरे भाई हड्डियां पाई जाती हैं। और फिर कौन सी कशेरुकी वर्ग का नहीं है मेरे भाई? कशेरुकी वर्ग बोले तो मेरे दोस्त जिसमें वर्टिब्रेटा, जिसमें मेरे भाई रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसमें मेरे भाई जो कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है मेरे भाई? कौन कशेरुकी वर्ग का नहीं है मेरे दोस्त? एनिलिडा। कौन नहीं है? एनिलिडा। देखिए मत्स्या और सरीसृप मेरे भाई इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती मेरे भाई, उसे क्या कहते हैं? एनिलिडा। देखिए मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला कौन होता है मेरे भाई? मांसपेशियों को। देखिए मेरे भाई एक ट्रिक आपको याद कर लेना, यम ए टी। मेरे भाई मांसपेशियां, अस्थियां बराबर टेंडन। क्या होता है मेरे भाई? टेंडन। क्या होता है? टेंडन, जिसे कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कंडरा।
कटरा, कटारा क्या कहते हैं मेरे भाई, कटारा। टेंडन क्या कहते हैं, टेंगन। और मेरे भाई एक चीज और आप याद कर लेना, बीबीएल, क्या, बीबीएल, बोन बोन लिगामेंट। मेरे भाई हड्डियां हड्डियां, हड्डियां हड्डियां लिगामेंट, आप इतना याद कर लेना, बोन बोन, बोन बोन लिगामेंट और एमेटी, मांसपेशियां और अस्थियों को मिलाकर टेंडन कहते हैं मेरे भाई, इतना याद कर लेना। देखिए हमारे मांसपेशियों को किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है मेरे भाई, पीड़ा की रही बात, मांसपेशियों की पीड़ा की बात, हम थोड़ा कार्य करते हैं मेरे भाई, चलते हैं खेत खेत आदि कहीं पर भी जाते हैं, या फिर जैसे हम पढ़ने ही बैठ गए मेरे भाई, तब हमारी कमर में दर्द होने लगता है। वह दर्द का क्या कारण है मेरे भाई, कहीं ना कहीं वहां पर मेरे भाई मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। कौन सा एसिड मेरे दोस्त, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, इसीलिए किस अम्ल के कारण मेरे भाई, लैक्टिक अम्ल के कारण। अब हाँ आप हमें बताना कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, कमेंट में आप जरूर बताएं मेरे भाई। देखिए एस्टिक एसिड मेरे भाई वही जो विनेगर जिसका बनता है सिरके आदि की, और सल जो है HCl मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हमारे पेट में पाया जाता है, हमारे जो है हमारे पेट में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मेरे भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं मेरे दोस्त, सबसे प्रचुर मात्रा में जो है फाइबर, सफेद फाइबर किसमें पाए जाते हैं मेरे दोस्त, शिराओं में। अगला प्रश्न जो मेरे भाई देखिए, प्रचुर मात्रा में कहां पर पाया जाता है, शिराओं में। मेरे दोस्त इन्हीं शिराओं को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, लिगामेंट। क्या कहा जाता है, लिगामेंट, लिगामेंट। देखिए मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेटा पाए जाते हैं मेरे दोस्त। वर्टिब्रेटा क्या होता है, वर्टिब्रेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है मेरे दोस्त, कहां पर पाई जाती है, वर्टिब्रेटा बोले तो हमारे रीढ़ में। वर्टिब्रेटा का संबंध कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी से है मेरे भाई, किससे है, रीढ़ की हड्डी से। अगला प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ता है मेरे भाई, कौन जोड़ता है हड्डियों को, हड्डियों को स्नायु जोड़ता है, कौन मेरे दोस्त, लिगामेंट। कौन जोड़ता है मेरे भाई, लिगामेंट। कौन जोड़ता है, हड्डियों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है मेरे दोस्त, लिगामेंट। हमने आपको बताया था बीबीएल, बोन बोन लिगामेंट। लिगामेंट को ही स्नायु बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, स्नायु बंधन। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है मेरे दोस्त, सबसे मजबूत हड्डी मेरे दोस्त, सबसे मजबूत हड्डी कौन है, सबसे मजबूत हड्डी जांघ की होती है मेरे भाई, सबसे मजबूत। देखिए मेरे दोस्त, मेरुदंड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, कहीं ना कहीं छोटी चोट मोच के कारण ही हमें कुछ विकार आ जाते हैं, परंतु मेरे भाई जो जांघ होती है यहाँ सबसे मजबूत हड्डी होती है। देखिए मेरे भाई छाती के आसपास हड्डियों की संख्या को मेरे भाई रिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, रिप्स। क्या कहते हैं मेरे भाई, मेरे भाई क्या कहा जाता है, रिप्स कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है मेरे भाई, रीढ़ की हड्डी को। देखिए मेरे भाई छाती के आसपास हड्डी को रिप्स कहते हैं। फीमर, फीमर पटेला टिबिया फिबुला सबसे बड़ी हड्डी मेरे भाई। अब वृक्ष से कोई तो मतलब नहीं, मेरुदंड हमारा, क्या, मेरुदंड। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी का संबंध कहीं ना कहीं मेरुदंड कहा जाता है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, जो कि अपनी इच्छा से काम करती है, वह किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं रहती मेरे भाई। कहीं ना कहीं अनैच्छिक जो है मांसपेशियों का कार्य, पेज मांसपेशियों का कार्य हृदय कर रहा है, क्योंकि हृदय को ब्लड पंप करना है मेरे भाई, उससे किसी भी चीज से मतलब नहीं है मेरे भाई। दिमाग, दिमाग का मतलब हम अपने दिमाग से करते ही, कहते नहीं कि आप दिमाग से कहिए। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है मेरे भाई, मांसपेशियों से उत्पन्न क्रिया, उत्पन्न बल को मेरे भाई कहीं ना कहीं पेशीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, पेशीय बल। स्वैच्छिक मांसपेशियां विद्यमान है जो मेरे भाई अपनी इच्छा से चलती है। देखिए मेरे भाई अपनी इच्छा का मतलब हम यहाँ पर घुमा रहे हैं किससे, हाथ से। कहीं ना कहीं मेरे भाई इसका संबंध हाथ से है, हाथ से मेरे भाई जो है स्वैच्छिक क्रियाएं करती हैं। जॉइंट पर हड्डियों की सतह को, देखिए जॉइंट पर हड्डियों की सतह को मुलायम करता है, कौन करता है मेरे भाई, कार्टिलेज। कौन करता है, कार्टिलेज। जो कि टेंडन, टेंडन मेरे भाई MAT, मांसपेशियां और अस्थियों को मिलाकर टेंडन बनता है। देखिए हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज,
देखिए मेरे भाई, हड्डियों के लिए सबसे आवश्यक खनिज कौन सा, आप कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। और विशेष रूप से आपको बता दें, हड्डियों की लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कैल्शियम। आज का मेरे भाई जो 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी मेरे भाई, हमने आपको पहले से बता दिया। जितना हमने आपको बताया मेरे भाई, वही आप क्वेश्चंस पे आप जवाब दे पाएंगे और दे भी रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।